कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बैठिए। ये बताओ, एल्डिहाइड एक कीटोन है, एक नया रिएजेंट जो हम एबीसीडी में यूज करेंगे जब आएगा, मगर आज याद कर रहे हैं। ये बताओ, एल्डिहाइड एक कीटोन है या अमाइड है? अमाइड। ये बताइए, ये एल्डिहाइड एक कीटोन है या अमाइड है? 7-8 बार जो है 10 सालों में एग्जाम के अंदर आ गया ये रिएजेंट। क्या है ये? अमाइड। क्या है? अमाइड। भाई साहब, यहां पर एरो के ऊपर हमने लिखा Br2NaOH। क्या लिखा? Br2NaOH या Br2KOH। इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड। क्या नाम है? हॉफमैन ब्रोमामाइड। रिएक्शन का नाम है, एक दिन में याद नहीं होगा मगर 10 दिन में हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड। भाई साहब, हॉफमैन ब्रोमामाइड क्या करता है? इस अमाइड के जबाड़े से सीओ को निकाल लेता है। किसको निकाल लेता है? सीओ को। अमाइड के जबाड़े से सीओ को निकाल लेता है और इस करीना और नाना पाटेकर को जोड़ देता है। तो इसे हम बोलते हैं ताली वाला। क्या बोलते हैं? इसके जबाड़े से सीओ निकालेगा और इनको जोड़ देगा। क्या बोलेंगे? ताली वाला। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए CH3NH2, बताइए बेटा इधर कितनी करीना? अबे इधर कितनी करीना? 2। यहां कितनी? 1। क्या यहां से यहां आने पर एक करीना कम हो गई? क्या हो गया या नहीं हो गया? रिएक्शन का नाम क्या है? ताली वाला। ताली वाला में अगर रिएक्टेंट में करीना है तो प्रोडक्ट में करीना एक ज्यादा या कम? अच्छा, यहां पर एरो के ऊपर लिखा हुआ है Br2KOH। रिएक्शन का नाम क्या है? ताली वाला। वेरी गुड, ठीक है, ऐसे ही याद होगा। ये रिएक्शन का नाम क्या है? ताली वाला। क्या ताली बजाना आता है क्या? इसके जबाड़े से क्या निकालेंगे? मेरे साथ तालियां बजानी सबको, ठीक है। इसके जबाड़े से क्या निकालेंगे? सीओ। टाइमिंग मेरे साथ, ठीक है, ऐसे नहीं। इसके जबाड़े से कैसे निकालेंगे? सीओ। मेरे साथ बिल्कुल, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। 1 Br2KOH आया, इसके जबाड़े से क्या निकालेंगे? टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वापस Br2KOH आया, ध्यान से देखिए, Br2KOH आया, इसके जबाड़े से क्या निकालेंगे? CO। कंट्रोल ही नहीं है जीवन में। बताइए, सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किसको? केवल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? Na2NH2 बनाना आता है। क्या डालते हैं? SnHCl, FeSCl, H2PD। BDC को बेंजीन बनाना आता है। क्या डालते हैं? H3PO2 एंड इथेनॉल। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। लाहा एल्डिहाइड बोलेगा, एसिडाइड बोलेगा, ईस्टर बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, ईस्टर बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, आइसोसाइनाइड, नाइट्रोसो, इन। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन, H2 मेटल, सब बोलेगा। किसे छोड़कर? रेड फॉस्फोरस HI का क्या नारा? ZnHCl, मेंशन, क्लीमेंट। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, एल्डिहाइड कीटोन को NH2KOH, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। एरो पे लिखा बेटा H2PD बेरियम सल्फेट। मुंड सुनाई नहीं दिया? एसिड हैलाइड को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। अच्छा, एसिटाइलिन का फोटो आ रहा है, C�BC का फोटो आ रहा है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डाल दो। क्या बना? क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बन गई क्या? अच्छा, ESR अल्केन देता, अल्कीन या एरोमेटिक रिंग? इंटरमीडिएट एनाइन या केडाइन? एनाइन। केडाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले। फिनॉल का ESR ज्यादा या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड बेंजीन, एनिलीन बेंजीन। क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, बोल में रीमा टीमा। FSR का अभियान चलेगा। हाइड्रोजन हटाओ। NBS 2 जगह कहां? अलाइलिक और HBr HCl में रीअरेंजमेंट होता है। डाइल्यूट SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। अच्छा, Cl2 रोशनी लिखा है, ESR या FSR? Cl2 AlCl3,
Cl2 रोशनी, Cl2 हाई टेम्परेचर, SSR या FSR? रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पेडिकल, पी पाई, पाई सिंगल पाई। ये वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई 4 सिंगल या डबल? सिंगल में रज हो गया तो लैंड काम, डबल में रज हो गया तो केटाइन को न्यूट्रल करना आता है। देखे लेके एनाइन को एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। बेसिक स्ट्रेंथ में टॉप फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, सिलेक्शन या नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग मसल फेवरेट, उसके बाद अच्छा HOS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का ये सब केटाइन दिया है। क्या दिया है? केटाइन। न्यूट्रल करना आता है। देखे लेके OH लगा स्टेबल अनस्टेबल, NO2 एल्डिहाइड, साइनाइड, CS3, NH2, NO2 एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, एल्डिहाइड। यहां पर दिया एनाइन। क्या दिया? एनाइन। एनाइन को न्यूट्रल करना आता है। देखे लेके NO2 स्टेबल अनस्टेबल, एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन, एसिड, साइनाइड, OH, CS3, स्टेगर इक्लिप्स, गोसियांटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाम है ताली वाला। क्या नाम है? इसके जवारा से क्या निकालेंगे? CO, और ऐसे जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? आवाज नहीं आया। कैसे जोड़ेंगे? आवाज नहीं आया। और इसको हम क्या बोलेंगे? ताली वाला। क्या बोलेंगे? नाली वाला या ताली वाला? नाली वाला या ताली वाला? चलिए साहब, यहां पर दिया है CS3 CS2OH। बताइए प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? क्या प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बनाना आता है क्या? PCC डाले या KMNO4? PCC। और एल्डिहाइड बनाना है तो KMNO4 डाला भाई। ओवरनो बताइए करीना क्या बन जाएगी? एसिड। ये बताइए कितने कार्बन है एसिड में? फॉर्म बोले या एसिड बोले? फॉर्म या एसिड? और एसिड का कॉमन नेम नाम बताओ। निमोनिया इसके मोहल्ले से गुजरा। निमोनिया एक तरह का क्या है? बेस को क्या पसंद है? एसिड को क्या पसंद है? तो बेस ने किसे देखा? एसिड ने किसे देखा? आंखों में क्या हो गया? सबसे पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। क्या बनेगा? और अगर इस सॉल्ट को हीट कर दे साहब तो क्या बनेगा? अमाइड। और यहां पर ये बन गया अमाइड। बताओ ये एल्डिहाइड है, कीटोन है? क्या है? अमाइड। अमाइड के ऊपर आपको नजर आया Br2KOH। रिएक्शन का नाम क्या है? नाली वाला या ताली वाला? क्या ताली वाला का प्रोडक्ट बनाना आता है? इसके जवारे से क्या निकालेंगे? और यहां पर क्या बन जाएगा? CS3NH2। या 2 करीना या कितनी? या 3 या 5 या 100 या 99 या 10 या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, या 100 या 1000 या क्या? ओके, यहां पर अगर आपको दे दिया इस तरह का फोटो दे दिया, बताइए एल्डिहाइड है, कीटोन है? क्या है? अच्छा, ये यहां पर मिथाइल क्लोराइड AlCl3 दिया। क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन? क्लोरीनेशन। ये क्लोरीनेशन क्यों नहीं है? Cl2 नहीं है। ब्रोमिनेशन क्यों नहीं है? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्यों नहीं है? बोला है। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जाएगा और ये बन जाएगा। बताइए इसका नाम बेंजीन या टोल्यूइन? टोल्यूइन का रिंग पर सब लोगों ने +M लगा दिया। +H कहां का लगेगा? क्या हॉट एसिडिक KMNO4 डालना आता है क्या? करीना क्या बन जाएगी? एसिड। क्या ये बेंजोइक एसिड बन गया या नहीं बना? एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले? बताइए ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कम करेगा? साइनेट लगाया, एल्डिहाइड लगाया, OH लगाया, कीटोन लगाया, OH लगाया, CS3 लगाया, एल्डिहाइड लगाया, एल्डिहाइड लगाया। ओके, निमोनिया का नाम सुना है क्या? निमोनिया एक तरह का क्या है? एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों में क्या हो गया? हीट कर दिया क्या? क्या बनेगा? अमाइड। क्या बनेगा? अमाइड। और इस अमाइड के अंदर हमने डाला Br2KOH। कौन सा रिएक्शन? नाली वाला ताली वाला?
इसके जवाड़े से क्या निकालेंगे? क्या ऐसे जोड़कर ऐसे जोड़ देंगे क्या? और यहां पर क्या बनेगा? एनिलीन। एनिलीन का रिंग पर सब लोगों ने -M लगाया। -M कहां का? और तो पर आबाद बर्बाद। यहां पर साहब मैंने कराया डाई एजोटाइजेशन। क्या कराया? डाई एजोटाइजेशन पर यह बनेगा बीडीसी। बीडीसी का फुल फॉर्म सुनाई नहीं दिया? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। सुनाई नहीं दिया? सबका सिलेक्शन होना है ना? सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? ओके, बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है। क्या डालेंगे? H3PO2। और क्या डाल सकते हैं? इथेनॉल। और बीडीसी क्या बन जाएगा? बेंजीन। क्या ये वही बेंजीन है जो ESR देता है या नहीं देता है? क्या आपने जीवन में कभी कपल बनाया? क्या कपल बनाने से जिंदगी रंगीन होती है क्या या नहीं होती है? ये बताइए, इस NH2 का रिंग पर कौन सा इफेक्ट कहां कहां लगेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। मेजर क्या बनेगा? पैरा। और पैरा बनते ही भाई साहब 1 से 2 हो गए, और 2 होने पर जिंदगी रंगीन हो गई। और इन्होंने कलर छोड़ दिया कौन सा? येलो। येलो। कौन सा कलर? येलो। येलो कलर का नाम सुना है? ये रिएक्शन है, समझ में आ रही है आप लोगों को? जान है भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD क्वेश्चन। ये कर लिए, खत्म है। ऑर्गेनिक नहीं करे तब भी खत्म है। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, थर्ड। अब आप धीरे धीरे पहचानिए। ये बताओ, ये अल्केन है या अल्कीन है? क्या ये वही अल्कीन है जो, ये वही अल्केन है जो ESR देता है? FSR देता है? FSR भी नहीं देता। EAR देता है? बताइए, अल्केन क्या देता है? FSR। Cl2 रोशनी अभियान चलाना आता है क्या? हाइड्रोजन हटाओ लगा दिया क्या? क्या एक्वा सेनेवेज का नाम सुना है क्या? क्या डबल बॉन्ड आएगा? क्या Cl हटकर OH लगेगा? क्या एल्कोहल सेकेंडरी बन चुका है या प्राइमरी है? क्या प्राइमरी अल्कोहल में केमिनोफोर डालना आता है? एसिड बनाना आता है? आता है। PCC डाले तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या ये वही एल्डिहाइड है? क्या ये वही एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म देता है, एल्डोल देता है, कैनिजारो देता है? कैनिजारो ZnHCl डालना आता है? क्या है? मेंशन क्लीन मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। क्या ये अल्केन बन जाएगा? छापो। ये क्वेश्चन जो पहला लिखा हुआ है, ये यहां से लेकर यहां तक AIPMT एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ABCD में आपसे बोल रहा हूं ना 10-10 बार, यहीं से नीट का पेपर आएगा। किसी को बताना मत बस, ठीक है? 100%, 500%। जो 10-10 बार प्रैक्टिस करेगा, ऐसा समय भी आएगा नीट के पेपर में कि 5 सेकंड में 5 क्वेश्चन सॉल्व। क्यों? BR2 केवल देखते हैं आपके दिमाग में क्या आएगा? ताली वाला। क्या आएगा? ताली वाला। और वहां पर अगर इन्विजिलेटर खड़ी और आपने ऐसे कर दिया, तो इन्विजिलेटर ने पूछा कि ये क्या करा, और अगला ऑप्शन आपको दिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आप क्या बोलोगे? लाहा। क्या बोलेगा? ओके, छापो 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 छापो। ये ZnHCl का प्रोडक्ट आपको बनाना है। एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाएगा? अल्केन। 2 कार्बन वाला अल्केन बनेगा इथेन। सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को करता है? 3 को। एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड को क्या बनाएगा? अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर जो है ये तो बन जाएगा इथेन।
एसिडिक हाइड्रेशन पे कितने क्वेश्चन करा दिए थे? अगला रिएक्शन लिखें OMDM। अगला रिएक्शन ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM। बताओ OMDM में रीअरेंजमेंट होता है क्या? मैकेनिज्म का जरूरत ही नहीं है, पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म, मगर स्टार्टिंग के 2 में मैकेनिज्म आना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी रिएक्शन है, अब जितने भी पढ़ने वाले हैं, बिना मैकेनिज्म हमें याद रखने हैं, और वो मेरा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप कैसे हैं? गैर जिम्मेदार। फीलिंग प्राउड और नॉट प्राउड? प्राउड। ओके, देखो गैर जिम्मेदार हरकतें करने पर भी आपका काम हो रहा है। तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी दारू बनेगा, एसिडिक हाइड्रेशन में भी दारू बनेगा, और HBO में भी दारू बनेगा। 3 अलग अलग वैरायटी की दारू बनाना सिखाने जा रहा हूं। एक सिखा दी, बताओ जो सिखाया है वो रीअरेंजमेंट वाली दारू है या विदाउट रीअरेंजमेंट? OMDM में रीअरेंजमेंट होता है क्या? तो अगर आपको रीअरेंजमेंट वाली बनानी है तो क्या कराएंगे? एसिडिक हाइड्रेशन। और अगर आपको विदाउट रीअरेंजमेंट वाली दारू बनानी है तो क्या कराएंगे? OMDM। ठीक है, तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। नोट नहीं करना है, बस बोर्ड पर देखना है। A और B में से स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? कैटाइन आना चाहिए। स्टेबल कहां बनेगा? B पर। बताओ कितने अल्फा होंगे? अच्छा, यहां बताओ A और B में से स्टेबल कैटाइन कहां बनेगा? कितने अल्फा? अच्छा, A और B में से स्टेबल कैटाइन कहां बनेगा? कितने अल्फा? चलो ये लीजिए, A और B में से स्टेबल कार्बोकेटाइन A पर बनाओ, A पर बनाओ, मैं कह रहा हूं बनाओ। कितने अल्फा? B पर बनाओ, कितने? अगर यहां पर कैटाइन बना, क्या इस पे 7 अल्फा देखना आ रहा है आपको? सारा EAR कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, ध्यान रखना। कैटाइन बनाना आना चाहिए। तो बताइए कार्बोकेटाइन A पर ज्यादा स्टेबल या B पर? क्या बेटा पड़ोस में जाएगा? ले जाओ। कितने अल्फा? कितने? अगर बेटा आपको रीअरेंजमेंट कराकर दारू बनानी है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? एसिडिक हाइड्रेशन। और अगर आपको रीअरेंजमेंट नहीं कराना, B पर ही दारू बनानी है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? OMDM। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं विद रीअरेंजमेंट या विदाउट रीअरेंजमेंट? विदाउट रीअरेंजमेंट। चलिएगा, यहां पर साहब मैंने फोटो लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब सबसे पहले रिएजेंट देखिए, एरो पर रिएजेंट लिखा होगा मरकरी एसीटेट और साथ में दिया होगा वाटर, और सेकेंड स्टेप में बच्चों लिखा होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो हम पहचान जाएंगे ये कौन सा रिएक्शन है? OMDM। अब भाई साहब यहां पर H2O जो दिया है, ये H2O जो दिया है, इस H2O से जुड़ेगा क्या? OH। अगर D2O दिया होगा तो बताओ क्या जुड़ेगा? OH। अगर ETOH दिया होगा जुड़ेगा क्या? ओके, अगर यहां पर 6 मेंबर रिंग के साथ OH दिया है, जुड़ेगा क्या? O6 मेंबर रिंग। अगर भाई साहब ये दिया है तो O5 मेंबर रिंग, और अगर भाई साहब ये दिया है तो ये। ठीक है, समझ में आया? अब ये बताइए बेटा, H2O से OH जुड़ेगा, और वो भी वहां जुड़ेगा जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। बताइए भाई साहब, कैटाइन A पर ज्यादा स्टेबल, B पर? तो A पर H2O से हम क्या ऐड कर देंगे? OH। और बगल वाले कार्बन पर यहां पर जाएगा क्या? H। हो सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा PH CH डबल बॉन्ड CH2। बताइए कैटाइन A पर ज्यादा स्टेबल, B पर?
पक्का? अब एरो देखिए, एरो देखकर बताइए क्या ये OMDM है? हाइड्रोहेलोजिनेशन है या नहीं है? ओके, अगर यहां पर H+H2 दिया जाए, क्या ये OMDM है? क्या एसिडिक हाइड्रेशन है? ओके, और अगर इस एरो के ऊपर बच्चों आपको दे दिया मरकरी एसीटेट एंड वाटर, तो बताइए देवियों सज्जनों, ये कौन सा रिएक्शन है? OMDM। बताइए स्टेबल कैटाइन जो है ए पर है या बी पर है? ए पर D2O से क्या जुड़ेगा? OH या OD? क्या बगल वाले कार्बन पर भी D जोड़ू क्या? वहां NaBH4 से क्या जुड़ेगा? H। तो यहां पर जो है, यहां पर भी दारू आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। A, B, C, पहले बताइए ए और बी में स्टेबल कैटाइन कहां पर है? अगर आपको दारू बी पर बनाना है, एसिडिक हाइड्रेशन कराएं या OMDM? और अगर सी पर बनाना है, तो अब रिएजेंट देखकर बताइए बेटा, ये OMDM है या एसिडिक हाइड्रेशन? क्या कार्बोकेटाइन ए पर बनेगा बी पर? पहले कहां बनेगा? बी पर। कितने अल्फा? बेटा पड़ोस में जाएगा, क्या उसे पानी पिलाया जाएगा? और पानी पिलाने पर वो क्या बन जाएगी? दारू। क्या रीअरेंजमेंट वाली बन रही है क्या? तो ये OMDM है या एसिडिक हाइड्रेशन? OMDM क्यों नहीं है? रीअरेंजमेंट नहीं है। और अगर साहब यहां पर आपको दे दिया जाए मरकरी एसीटेट के साथ में वाटर, और सेकंड स्टेप में जो है NaBH4 दे दिया जाए, पहचान कौन सा रिएक्शन है? OMDM। अब OMDM बताइए, कैटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल बी पर है? रीअरेंजमेंट होता है क्या? रीअरेंजमेंट होता है क्या? तो बी पर क्या जुड़ जाएगा? OH। तो यहां पर साहब जो है आपने दारू बना दी, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा? H। ये H कहां से आया? NaBH4। OH कहां से आया? कहां से? ये बोतल लेके घूम रहा है पानी से, और अभी कंफ्यूज हो रहा है क्या बोलना है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? लिखें इसके बारे में। If alkene react with mercury acetate and water, then it lead to the formation of mercury acetate and water, then it lead to the formation of oxymercuration. Oxymercuration. नेक्स्ट लाइन में लिखे, ऑन फर्दर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, सॉरी बुढ़ापा आ गया बेटा, मगर तुम्हारी नैया पार मैं ही कराऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऑन फर्दर रिएक्शन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, known as a demercuration reaction, लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखे, in this reaction rearrangement of carbocation is not possible. In this reaction, rearrangement of carbocation is not possible because cyclic mercurium ion MER, साइक्लिक की अलग है स्पेलिंग, ठीक है ना? साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन, ब्रैकेट में लिखो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन,
non-classical carbocation is formed as a intermediate. Is formed as a intermediate. लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखें, दिस रिएक्शन फॉलो फर्जी, दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखें, बिना मैकेनिज्म के क्वेश्चन करना सिखाया, वो मैं लिख दूंगा दोबारा क्वेश्चन, ठीक है? क्या मैकेनिज्म का जरूरत है? नहीं। जब आप नोट करेंगे तो आप ब्रैकेट में लिख लेना बिना मैकेनिज्म के पढ़ना है, ठीक है? ताकि एग्जाम के एक दिन पहले जब आपकी इच्छा हो ना मैकेनिज्म पढ़ने की, उसकी जगह मॉर्फोलॉजी पढ़ना, ठीक है? ताकि क्वेश्चन आ जाए वहां से। चलिएगा, अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, मरकरी OAC, AC का मतलब होता है एसीटेट। एसीटेट, एसीटेट, कितने एसीटेट? 2 एसीटेट। तो यहां पर भैया AC का होल ट्वाइस है, मतलब कितने एसीटेट है? एसीटेट है 2। वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक कौन है? ऑक्सीजन। जहां भी धोखा हो रहा होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ऑक्सीजन। जहां भी भीख मांगी जा रही होगी उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो भैया इस मरकरी के पास 2 धोखेबाज थी। कितनी थी? लोगों के पास एक नहीं होती, इसके पास कितनी थी? 2। एक दिन वही हुआ जिसका डर था, एक धोखेबाज इसे धोखा देकर भाग गई। और भाई साहब जैसे ही धोखा देकर भागी, यहां पर नेगेटिव चार्ज आया। क्या इसे मिली? रज्जो मिली? रज्जो मिली? नहीं मिली? रज्जो ने इसका 1 2 का 3 करा और वापस इसे कहां पहुंचाया? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल? तो धोखेबाज इसलिए धोखा देकर भाग रही है क्योंकि धोखा देने के बाद भी वो क्या हो रही है? स्टेबल। तो ध्यान रखना, धोखेबाज कब धोखा देकर जाएगी? जब वो धोखा देने के बाद भी क्या हो रही होगी? स्टेबल। अब भाई साहब ये बताओ, हम ताली बजाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? ओके। अरे अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो इतनी सारी रिएक्शन है, चिंता मत करो। बताओ मरकरी के पास कितनी थी? क्या एक भाग गई क्या? तो भागते ही क्या मरकरी पे पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? क्या अभी भी एक बची है क्या? अब मरकरी इसी को देख देख के जी रहा है, मगर इसके पास जो है वेकेंट ऑर्बिटल है। ये पापी दुनिया वाले इसे बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोफाइल। ये बताइए बेटा, H+ की प्रेजेंस में क्या कार्बोकेटाइन बनाना आता है? A पर बनेगा B पर। अब साहब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल H+ की जगह कौन है? Hg+। कौन है? Hg+। तो यहां पर साहब Hg+ आया क्योंकि इसके साथ धोखा हुआ था। तो भैया धोखे की तलाश में जैसे ही आगे बढ़ा, यहां पर इसे मौका मिल गया। क्या मिल गया? मौका। मोहल्ले में इसने अल्कीन को देखा। किसे देखा? अल्कीन को। जैसे ही अल्कीन के करीब गया, अल्कीन पोलर हो गई। क्या हो गई? पोलर। अब बताइए केटाइन A पर बनेगा B पर? भाई साहब अल्कीन ने पाई बॉन्ड घुमा दिया और यहां पर इसको Hg को जो है इलेक्ट्रॉन दे दिए। और जैसे ही Hg को इलेक्ट्रॉन दिए, इस करीना पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आते ही करीना खुश थी। बुजुर्ग ने बोला, करीना तेरा ऑक्टेट क्या है? करीना ने गाना चालू कर दिया। क्या? मैं परेशान 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 परेशान। और जब कभी भी करीना परेशान होती है, पड़ोसियों को दया आती है और यहां पर रीअरेंजमेंट होता है। मगर इस बात की सूचना जो है मरकरी को लगी कि करीना अड़ोस पड़ोस में मूव कर सकती है। भाई साहब इसने अपने लल्ला लोन पेयर की FD इसके नाम कर दी और इसका ऑक्टेट क्या कर दिया? कंप्लीट। अगर इस मरकरी के पास जो है लोन पेयर नहीं होते तो यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता।
तो इस रिएक्शन में भी क्या पॉसिबल हो सकता था? रीअरेंजमेंट। मगर यहां पर मरकरी ने बचा लिया और अच्छा भला क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इज दिस क्लियर? मैकेनिज्म सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होता है, ठीक है? तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया बेटा, अदरवाइज तो फर्स्ट से डायरेक्ट यही लिखते हैं, ठीक है? तो यहां जरूर लिखना समझाने के लिखा है। अब भाई साहब मरकरी ने जैसे ही लल्ला लोनपीर की एफडी नाम करी, मरकरी 3 मेंबर रिंग के जाल में फंस गया और इसके जीवन में आ गया तनाव। क्या आ गया? तनाव। 3 मेंबर रिंग स्टेबल या अनस्टेबल? ये चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, मोहल्ले में पानी घूम रहा था क्योंकि बरसात का सीजन था। कौन सा सीजन था? अब साफ पानी यहां पर आया और आकर उसने यहां पर आक्रमण करा और आक्रमण कर कर इस वाले बॉन्ड को तोड़ दिया। अब पापी मन में ख्याल आया कि सर पानी ने यहां क्यों अटैक नहीं करा? यहां पर कैटाइन 2 डिग्री बनेगा, यहां पर 1 डिग्री बनेगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? 2 डिग्री। तो यहां पर अटैक कर कर बताइए पानी से यहां पर क्या जुड़ेगा बेटा? OH। अगर D2O होता तो क्या जुड़ता? OD। अगर ETOH होता तो क्या जुड़ता? OET। तो भैया पहले स्टेप की अगर हम बात करें, हमने मरकरी और ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है, इसलिए रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो पहला स्टेप क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। बताइए बेटा वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल कैटाइन पे जुड़ रहा है या अनस्टेबल? स्टेबल। तो अगर 2 डिग्री 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल पूछा जाए 2 डिग्री, 2 डिग्री और रज्जो में पूछा जाए, अच्छा रज्जो और सपना में पूछा जाए, तो प्रोडक्ट कैटाइन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है? अब साहब यहां पर पहला स्टेप संपन्न हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा स्टेप आया और दूसरे स्टेप में आए थे जिनका नाम था चचा का सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब देखो एक चार्ज का गेम है, मेरी पॉकेट में 500 का नोट रखा है। कितने का? 500 का। चार्ज बताना कौन सा चार्ज आएगा। ये 500 का नोट इन्हें दे दिया, बताओ पॉकेट खाली हो गया। चार्ज बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर 500 का नोट रखा है, इसका छीन कर मैंने और रख लिया, कौन सा चार्ज? नेगेटिव। क्या एक ज्यादा आ गया क्या? अब भाई साहब मैं यहां पे था, इस भाई ने मेरी पॉकेट से 500 का नोट उठाया, कौन सा चार्ज? मेरी पॉकेट पे चार्ज इसने लिया। एक ही 500 का नोट है, इसने ले लिया, कौन सा चार्ज? जैसे इधर गया मैंने इसका छीन लिया, बताओ मेरी पॉकेट पे चार्ज न्यूट्रल आएगा क्या? इधर से गया इधर से आया, मेरी पॉकेट पे कोई फर्क पड़ा क्या? आगे की कहानी वही है, चार्ज की कहानी है कि सर कैसा कौन सा चार्ज यहां पर आएगा। तो भैया ये बताइए सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब होता है H-। भाई साहब मरकरी से इस धोखेबाज ने फिर से इलेक्ट्रॉन छीने, मरकरी पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। इसने इधर से छीन लिया, बताओ मरकरी चार्ज है न्यूट्रल? इधर से गया इधर से आया और ये H- यहां पर आकर जुड़ गया और जुड़कर जो है इस स्टेप में मरकरी बाहर निकल गया और मरकरी का बाहर निकलना बेटा कहलाता है डीमर्क्यूरेशन। क्या कहलाएगा? डीमर्क्यूरेशन। तो फाइनली इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? क्योंकि साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनता है, ठीक है? प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी से बनाना है, बना लोगे? छापिए इधर से।
मैकेनिज्म के दो स्टेप हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मरकरी और ऑक्सीजन का जुड़ना। सेकेंड स्टेप में मरकरी बाहर निकल रहा है तो इसे बोलेंगे डीमर्क्यूरेशन। तो देखो, एसिडिक हाइड्रेशन से भी दारू बना, ओएमडीएम से भी दारू बना, बट आपको विदाउट रीअरेंजमेंट वाली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग दारू बनानी है तो ओएमडीएम, विद रीअरेंजमेंट बनाना है तो एसिडिक हाइड्रेशन। ठीक है। और तीसरा मेथड एक और है दारू बनाने का, उसका नाम है एचबीओ। अगर कुछ अलग हटके करना है आपको, कुछ तूफानी दारू बनानी है, ठीक है, तो उसका नाम है एचबीओ। लिखें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो तीनों क्वेश्चन भी नोट करने हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब बोर्ड पर देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। हो सकता है किसी ने रट रखा हो मार्कोनिक एंटी मार्क, निपट जाओगे, ध्यान रखना बोर्ड पर। अच्छा, नो कमेंट, किसी की हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं, ये ए और बी दो कार्बन है, ध्यान से देखना। ए पर बताओ ये दोनों बल्की है या महाबल्की है? कैसे है? हल्की। यहां पर ये क्या है? हल्की। और ये क्या है? बल्की। अब मैं आपसे पूछूं, ए और बी में से हल्की ग्रुप कहां पर है? ए और बी में से स्टेरिक रिपल्शन कहां ज्यादा है, कहां कम है? मोर क्राउडेड कौन सा है? लेस क्राउडेड। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एचबीओ में जब कभी भी आपको रीअरेंजमेंट वाली दारू बनानी है तो आप कौन सा मेथड? एसिडिक हाइड्रेशन। विदाउट रीअरेंजमेंट ओएमडीएम। और अगर आपको लेस क्राउडेड कार्बन पर दारू बनानी है तो कौन सा मेथड? एचबीओ। कौन सा मेथड? एचबीओ। मेरे लिए बहुत आसान है ये हाइड्रोजन ज्यादा कम करके निपटा देना, मगर भाई साहब ये तो निपट गए आप। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये है साहब बल्की, क्या है? तो ये भी क्या है? बल्की। अच्छा, अगर ये बल्की है तो ये महाबल्की है। अब बताइए बेटा, ए और बी में से लेस क्राउडेड कौन सा है? तो अगर आपको लेस क्राउडेड पर दारू बनानी है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? एचबीओ। इज दिस क्लियर? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये फोटो आपको दे दिया गया। ए और बी में से लेस क्राउडेड कौन है? कितने हाइड्रोजन है? 2। यहां पर केटाइन बनेगा कितने अल्फा? हाँ, वो पाई बॉन्ड घुमाना पड़ता हो, हमें ऐसे आता है। कितने? 4। अच्छा, सी पर रीअरेंजमेंट होकर आ सकता है क्या? कितने अल्फा? अगर सी पर दारू बनानी है कौन सा मेथड? अगर बी पर बनाना है, और अगर ए पर बनाना है कौन सा बीओ? एचबीओ। समझ में आ रहा है? ओके साहब, यहां पर साहब आपको फोटो दे दिया गया इस तरह का, ए और बी में से लेस क्राउडेड। अच्छा, बी पर केटाइन बना सकते हो? बना दो। कितने अल्फा? बेटा पड़ोस में आएगा, घर की बहू, घर की बहू बना दे, बना दे, घर को बर्बाद कर दे, कहीं से भी बहू उठा लाएगा। ठीक है, बेटा पड़ोस में आएगा नहीं आएगा? आएगा। ले आओ। देखो बहुत टिपिकल है, मगर लेके आओ। कितने अल्फा? 2, 2, 4 और 2 यहां कितने? 6। अगर बेटा आपको सी पर दारू बनानी है तो एसिडिक हाइड्रेशन, बी पर बनाना है लेस क्राउडेड
ठीक है, अब आप मुझे जो है, मैं आपको यहां पे दारू बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? दारू। आप मुझे बता देना कौन सा मेथड है। ठीक है, ये तो कर ही सकते हो, और अगर ये कर सकते हैं तो रिएक्शन समाप्त है। ये तीनों रिएक्शन, यही तो है इसकी ब्यूटी। बताओ कौन सा रिएक्शन? रिएजेंट, ओएमडीएम या एसिडिक हाइड्रेशन? अच्छा आप बताओ। क्या? अच्छा अब बताओ। अच्छा आप बताओ। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। अभी नहीं बेटा, बाय नहीं, अभी जो है गुड बाय करेंगे। नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं जुड़ेंगे। अभी देखो आप तो। ठीक है, अच्छा बताओ, केटाइन कहां पर स्टेबल? एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे तब भी ए पर ही आएगा, और ओएमडीएम कराएंगे तब भी ए पर ही आएगा। रीअरेंजमेंट होगा क्या? अगर मुझे बी पर दारू बनानी है, कौन सा मेथड? एचबीओ। तो बताइए ये कौन से मेथड से दारू बनी? ओके, ये कौन से मेथड से बन सकती है? ओएमडीएम एंड एसिडिक हाइड्रेशन। नहीं आया। मॉड्यूल 6 देना। नहीं नहीं, कल से आना मत क्लास में, मॉड्यूल नहीं लेके आया। देख क्या है, दिखा दिखा दिखा, क्या क्या है? बैग दिखा, बैग दिखा, बैग दिखा, बैग दे, बैग दे, अरे दे बैग दे। देखो पढ़ने के नाम पे कागज है। ठीक है, और बाकी भी कागज ही है। ठीक है, कोई हवाला का कारोबार है क्या अपना? है कि पैसे से गांजा वांजा सप्लाई तो नहीं करता है? दहेज में आया था बैग। रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सरसाइज नंबर 1। रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 25, 25वां। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन। ठीक है, भाड़ में जाइए फटाफट एक बार। तो फाइल ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन। देखो जो मैं बोल रहा हूं वो सब सच है, मानते हो ना? ये तो बात मान रहे हो ना? एबीसीडी में सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं, अभी तो पढ़ाई नहीं है, तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ शिकार किया जा रहा है। बताइए ब्रोमिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन, एसाइलेशन, बोलबे, रीमाटीमा, एफएसआर का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ। एनबीएस 2 जगह कहां? एचबीआर, एचसीएल, एचआई में रीअरेंजमेंट होता है। ओएमडीएम, डाइल्यूट एस्टोफोर, डाइल्यूट एस्टोफोर, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, एसिडिक हाइड्रेशन, ओएमडीएम, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, एचबीओ। क्या एचबीओ से दारू बनता है? ओएमडीएम से बनता है, एसिडिक हाइड्रेशन से बनता है। अगर आपको विदाउट रीअरेंजमेंट बनाना है तो ओएमडीएम, विद रीअरेंजमेंट लेस क्राउडेड,
कौन सा बीओ? कौन सा बीओ? प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना आता है? पीसीसी या केमेनोफोर? HiO4 का नाम सुना है? एल्कोहल को करता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को, कौन सा? आजू बाजू। कौन सा? कौन सा? CHO आजू बाजू है क्या? HiO4 करेगा नहीं करेगा? करेगा। काटेगा एल्डिहाइड को, क्या बनाएगा? एसिड। एल्डिहाइड को CS2OH और CS2OH आजू बाजू है क्या? करेगा नहीं करेगा? काटेगा। एल्कोहल को एल्डिहाइड, एल्कोहल को CS2OH और एल्डिहाइड आजू बाजू है क्या? काटेगा। एल्कोहल को, एल्कोहल को, एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड को। अच्छा, क्या आपसे पूछा जाए ये वाला ऑर्डर पता है क्या है? सिंगल या डबल? सिंगल में रज हो गया तो लैंड, डबल में रज हो गया तो ओके। HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके हाइपर अल्कीन में लगेगा कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? टॉप प्राइडे, स्टेगर एक्लिप्स, गॉसियन डे, प्लस आई का ऑर्डर पता है? नो। 3, 2, 1। माइनस आई का ऑर्डर पता है क्या है? न फर्रान, न रितिक, न हीरालाल। फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और कार्बन काइंडामाइन बेंजीन। याद रहेगा। ग्वानाडिन ज्यादा बेसिक अमाइड। SIR का फुल फॉर्म क्या है? बाहर का अंदर से। क्या रुका? क्या रुका? लाहा। अल्कीन बोलेगा? बोलेगा। एल्डिहाइड बोलेगा? रेड फॉस्फोरस HI का क्या नाम? क्लोरीनेशन का प्रोफाइल SBr-SCl-HI में रीअरेंजमेंट होगा। डाइल्यूट SO4 ब्रोमिनेशन का प्रोफाइल बोल में नाइट्रेशन, नाइट्रेशन NBS हो जाएगा। कहां का? रीमा टीमा, रीमा टीमा। बने रहिए, जुड़े रहिए DN ब्रांड और